As a recap, we know that there are two types of respiration, aerobic and anaerobic. Anaerobic happens outside the mitochondria. Aerobic mostly happens inside the mitochondria. Glycolysis mitochondria से बाहर होता है, which is the first stage of aerobic respiration. Second होती है link reaction inside the mitochondria. और आज हम पढ़ेंगे the third stage of aerobic respiration, which is the Krebs cycle. The Krebs cycle is named after Sir Hans Krebs, who earned a Nobel Prize for his discovery in 1937 of the sequence of reactions that happened next. अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है पिछले रिएक्शन से वही कैरी फॉरवर्ड होगा ना। ये पायरोवेट कहाँ से आया था? ग्लाइकोलिसिस से, जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन था। फर्स्ट रिएक्शन से सेकंड रिएक्शन के अंदर आया पायरोवेट, और सेकंड रिएक्शन ने हमें क्या प्रोड्यूस करके दिया? एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में आगे क्रेब्स साइकिल के थ्रू जाएगा। So this cycle is also known as the citric acid cycle. Krebs cycle का दूसरा नाम क्या है? The citric acid cycle, and the Krebs cycle is shown in figure 12.6. Notice that the scientist's name was Krebs, and so the correct name of this cycle is the Krebs cycle, not Krebs cycle. The Krebs cycle is a circular pathway of enzyme controlled reactions. अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें लिंक रिएक्शन से क्या मिला था? एसिटाइल कोएंजाइम में विच वाज अ टू कार्बन कंपाउंड, ये कंबाइन करेगा विद ऑक्सैलो एसीटेट विच इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। एसिटाइल कोएंजाइम में विच वाज अ टू कार्बन कंपाउंड कंबाइंस विद ऑक्सैलो एसीटेट विच वाज अ फोर कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म सिट्रेट, जो कि है एक सिक्स कार्बन कंपाउंड। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ये आपके पास क्या था? द लिंक रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, ये टू कार्बन कंपाउंड था। यहां से ये ऑक्सैलो एसीटेट आया था, रास्ते में दोनों मिले, एड अप हुए, क्या बना दिया? सिट्रेट विच वाज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड। अब ये सिस्ट्रेट जो होगा वो डीकार्बोक्सिलाइज भी होगा, मतलब कि CO2 would be lost, and it will also be dehydrogenated in a series of steps. This releases carbon dioxide, which is given off as a waste gas, and it also releases hydrogens, which are accepted by the carriers NAD and FAD. NAD तो आपने ऑलरेडी देखा था, which was a hydrogen carrier. अब आप क्रेब साइकिल में एक और भी देखोगे, which is FAD. FAD भी एक कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि एक्सेप्ट कर लेता है हाइड्रोजन, एंड यू विल सी व्हाट हैपेंस टू दीज इन द होल साइकिल एज वेल। अब फॉर ईच टर्न ऑफ साइकिल, ये चीज याद करने वाली, पूरी साइकिल के अंदर दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक FAD का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, और तीन NAD के मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होंगे। ठीक है, मतलब कि दो एसिड CO2 प्रोड्यूस होंगे, एक FAD रिड्यूस होगा, और तीन NAD रिड्यूस होंगे। तीन NAD और एक FAD रिड्यूस होने का क्या मतलब है? कि जो कंपाउंड डिहाइड्रोजनेट होता है उसमें से हाइड्रोजन निकालते हैं तो इनमें से कोई ले जाता है। FAD एक दफा ले जाएगा, और तीन NAD आके भी तीन दफा रिड्यूस हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास पूरी क्रेब साइकिल के अंदर, रिमेंबर, टू कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, जिसका मतलब है कि किसी दो जगहों पे पूरी साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन होती होगी, और ऐसी भी कोई जगह आती होगी जहां पे डिहाइड्रोजनेशन चार बार हुई है। टोटल चार हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं टोटल, उनमें से एक FAD ले गया और तीन NAD लेके रिड्यूस हो चुके हैं। गॉट इट? Yeah. For each turn of the cycle, two carbon dioxide molecules are produced, one FAD and three NAD molecules are reduced, और total one ATP molecule is generated। जो मैंने साइड पे चीजें लिखी ये बहुत जरूरी है। ठीक है, this ATP is made by the direct transfer of a phosphate group from one of the substrates in the reaction to an ADP molecule। अब ये जो ATP मॉलिक्यूल हुआ ये कैसे बना था? हमने पढ़ा था, एक फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हो जाता है इन ADP मॉलिक्यूल इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन भी कहते थे। So what is decarboxylation? Removal of carbon dioxide. Dehydrogenation, removal of hydrogen. कोएंजाइम ए क्या था? जो कि एसिटाइल ग्रुप के अंदर ऐड हुआ था आपके पास और प्रोड्यूस कर दिया था को एसिटाइल कोएंजाइम ए। लिंक रिएक्शन के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन हुई थी किसकी? पायरोवेट की। और ये पायरोवेट कहाँ से आया था? ग्लाइकोलिसिस से आया था। इसने हमें बना के दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए, विच वाज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में अब आगे गया है थर्ड स्टेप के अंदर, विच वाज द Krebs cycle, which is a cycle of reactions in aerobic respiration in the matrix of mitochondria. ग्लाइकोलिसिस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लिंक रिएक्शन और Krebs साइकिल दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं। यहाँ पे सब्सिक्वेंट हाइड्रोजन कैरियर्स इन्वॉल्व होंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आया था, दैट रिएक्टेड विद ऑक्सैलो एसीटेट व्हिच वाज अ फोर कार्बन कंपाउंड टू प्रोड्यूस सिट्रेट। अब आगे ये सिट्रेट मजीद इंटरमीडिएट से बना जिसके आपको नाम याद नहीं करने हैं।
ठीक है, इनके नाम पहले याद करते थे स्टूडेंट्स, पिछली बुक में गिवन भी हैं। अब आपने याद नहीं करने हैं, इनके अजीब अजीब से नाम होते थे। यू जस्ट हैव टू नो कि 6 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, इस 6 कार्बन कंपाउंड की क्या हुई, डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन भी होगी। यहाँ पे पहला एनएडी आपके पास प्रोड्यूस हो गया, और ये पहला कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, क्या बन गया, 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन कम हुआ है ना। उसके बाद ये 4 कार्बन कंपाउंड कैसे बनेगा, जब दूसरा CO2 रिलीज होगा और दूसरी दफा डिहाइड्रोजनेशन भी होगी। फिर 4 कार्बन कंपाउंड में जाते जाते इसी में आगे जाके एडी एटीपी भी एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, और यहीं पे आपके पास पहला एफएडी भी बनता है। और यही 4 कार्बन कंपाउंड कंटिन्यूज टू 2 मोर इंटरमीडिएट, जहां पे तीसरा एनएडी बनता है। इस साइकिल को अब याद कैसे रखना है, दैट्स काइंड ऑफ टफ। ठीक है, इसके अंदर कोई ट्रिक है नहीं, याद करनी है आसान अल्फाज में। ठीक है, थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन समझना इसको ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको सारा पीछे समझ आ रहे रिएक्शंस, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो मुझे अगर आप एक दफा ये साइकिल समझाओ, हमें एक दफा प्रोडक्ट्स तो पता लग गए ना कि क्या क्या है, हमारा टारगेट क्या है रेस्पिरेशन का, हमने एटीपी बनाना है। ठीक है, और क्रेब साइकिल में क्या क्या हो रहा है, 2 CO2 प्रोड्यूस हुए हैं, 3 NAD रिड्यूस हुए हैं, एक FAD रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब ये है कि 4 डिहाइड्रोजनेशन हुई है 4 जगहों पे। ठीक है, जिसमें से एक FAD ले गया हाइड्रोजन और 3 NAD ले गया, प्लस आपके पास 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो गए हैं। गॉट इट? नो। नहीं, पूरा समझा दें फिर नहीं। खुद समझ आ जाएगी, चलो। फिर मुझे, the moment that you started explaining the moment that you started from FAD, I didn't understand a single word. I do know that, like, now that I know is that the Krebs cycle and the link reaction both happen inside the matrix of the mitochondria, and ये तो पता है मुझे. And I also know that FAD is also it's like a coenzyme like NAD, right? कैरियर। And yeah, it's a carrier. Sorry, not coenzyme. ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे. It's a carrier like NAD. हम्म। उसके अलावा, I don't think so. I understood anything. I got confused right after you like started like making notes on the diagram. Like जो diagram के ऊपर आप मुझे बताए थे that the the two carbon dioxide and then the one NAD reduced. Like, could you start from there if that's fine with you? ठीक है, अभी देखते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन से आया, किसके साथ रिएक्ट करेगा पहले बताएं। Oxaloacetate. गुड। और क्या प्रोड्यूस करेगा, Citrate. सिट्रेट। ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल कंबाइंस विद 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट, मेक्स अ 6 कार्बन सिट्रेट। याद हो गया? Yeah. ठीक है, एसिटाइल कंबाइंड विद ऑक्सैलो एसीटेट, कोएंजाइम में यहाँ पे छोड़ गया। ठीक है, और आपके पास सिट्रेट बन गया। अब आगे ये एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट बना है, कोई कार्बन लॉस नहीं हुआ। आगे ये 5 कार्बन बना, फिर 4 कार्बन बना है, फिर एक और 4 कार्बन बना है। तो 5 तो आपके पास 4 कार्बन के इंटरमीडिएट्स हैं। पहले ये जो मैंने जितने स्क्वायर लगाए ये याद रखो कितने, 4 वाला 2 के साथ कंबाइन किया 6 वाला बनाया। उसके बाद एक और 6 इंटरमीडिएट आया, फिर 5 कार्बन का एक ही इंटरमीडिएट है, और फिर 4 कार्बन कंपाउंड के कितने इंटरमीडिएट्स हैं टोटल, 4। ठीक है, ऑक्सैलो 4. एसीटेट तो मिला के वो। ठीक है, अगर आप ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट करते हो साइकिल, तो पूरी साइकिल के अंदर वैसे टोटल 5 है, बट वी आर एंडिंग आवर साइकिल ओवर हेयर। मैं हमेशा यहाँ पे एंड कर देता हूँ, याद आसानी से हो जाता है। ठीक है, 4 कंबाइंड विद 2 टू फॉर्म 6, 6 के बाद एक ही 6 रहा, एक इंटीमेट। उनके नाम तो याद नहीं करने, बहुत काम आसान हो गया क्रैप साइकिल का, जो आपको सीनियर्स ने बताया है उन बेचारों को नाम याद करने पड़े थे। ठीक है, युल्ला की सिलेबस से नाम चले गए हैं। ठीक है, अभी मैं जो आपको यूट्यूब की एक वीडियो भेजूंगा, जो भी आपने राइट आफ्टर माय इस टॉपिक के आपने 5 मिनट का ब्रेक लेके वो देखनी है, एंड देन यूल कम बैक, उसमें वो सारे नाम है। ठीक है, फिर 6 कार्बन के बाद एक ही 5 कार्बन इंटरमीडिएट है, और 5 कार्बन के बाद 4 कार्बन के 4 इंटरमीडिएट्स हैं। गॉट इट? Okay. Yes. Yes. Got अब it. मुझे खुद बताएं कि 6 कार्बन से 5 कार्बन कन्वर्ट होते हुए क्या मतलब है इसका, कि कोई कार्बन लॉस्ट हुआ है ना, कम होता हुआ नजर आया ना, G. मतलब कि डी G. कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऑब्वियस है। फिर 5 से 4 जाने में भी तो एक कार्बन कम हुआ है कि नहीं, मतलब दोबारा डी कार्बोक्सिलेशन हुई है। गॉट इट? G. उसके बाद क्या कहीं हुई है,
after 5C, after 4C, there is no decarboxylation. एग्जैक्टली, क्योंकि कोई थ्री कार्बन कंपाउंड तो बना ही नहीं, सारे कार्बन उतने हैं कि उतने ही हैं। तो टोटल हमें एक चीज समझ आ गई कि क्रेब्स साइकिल में दो CO2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं। गॉट इट? Yes. ठीक है। अब डिहाइड्रोजिनेशन कहाँ कहाँ हो रही है? when 6 carbon was converted to 5 carbon and 5 carbon was converted to 4 carbon, इन दोनों में डिहाइड्रोजनेशन हुई है और NAD रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब हाइड्रोजन गेन करके दोनों दफा। गॉट इट? Okay, so from 5C to 4C, it's dehydrogenated, and it also produces one reduced NAD. ठीक है। 6 से 5 में भी और 5 से 4 में भी, दोनों में डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी, दोनों में डिहाइड्रोजनेशन भी हुई थी। ये दोनों तो सेम हो गए। ठीक है। Okay, देखो, ये got it. कार्बन वाला था, ये 5 कार्बन वाला था, ये 4 वाला था। इन दोनों में डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई है, 6 से 5, 5 से 4 आने में। और दोनों में डिहाइड्रोजनेशन भी हुई है, 6 से 5 और 5 से 4 आने में। गॉट इट? Yes. तो हमारे पास दो NAD भी ऐड हो गए हैं अभी। ठीक है, हमारे पास दो रिड्यूस्ड NAD, सॉरी, ठीक है, दो रिड्यूस्ड NAD ऐड हो गए। आगे अब 4 कार्बन के इंटरमीडिएट्स में जाने में, ठीक है, जो 4 कार्बन के बाद पहला 4 कार्बन का एक और जुड़वा इंटरमीडिएट बना है, उसमें कोई डिहाइड्रोजनेशन नहीं हुई, लेकिन ATP वॉज प्रोड्यूस्ड। जब 4 कार्बन वाला Okay. नया नया बना, ठीक है, उसका जो पहला जुड़वा भाई बना, उसने एक ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर दिया। गॉट इट? Yes. और उसके बाद जो बाकी दो 4 कार्बन के जुड़वा भाई बने, कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, क्योंकि कार्बन तो उतने की उतने, लेकिन दो दफा और डिहाइड्रोजनेशन जरूर हो गई। गॉट इट? Okay. फर्क ये है कि जब पहले दो दफा डिहाइड टोटल क्रेब्स साइकिल में 4 दफा डिहाइड्रोजनेशन हुई है। ठीक है। फर्क यह था कि जब पहली दफा दो दफा डिहाइड्रोजनेशन हुई, NAD दोनों दफा ले गया था। यहाँ पे जब दो और दफा हुई है डिहाइड्रोजनेशन, एक दफा FAD भी लेके गया और एक दफा NAD लेके गया। तो टोटल हमारे पास अब NAD के मॉलिक्यूल्स कितने बने हैं? 3। राइट। और Yeah. FAD के एक। टोटल हुई थी 4 दफा डिहाइड्रोजनेशन। उसमें से आपके पास मैं कितने के रंग इस्तेमाल करा? 3 NAD और एक FAD। ठीक है, चार में से एक ATP प्रोड्यूस हुआ और दो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। और वो दो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस हो, तो बताना बहुत आसान है, जहाँ पे कार्बन कम हो रहा है। गॉट इट? Hmm. सारा मिटा दो। चलो पढ़ाओ। Okay, fine. हम्म। So the first step of the Krebs cycle is that oxaloacetate will combine with acetyl, which is which is a carrier, and this is the first cycle. फिर उसके बाद वो convert होगा into 6C. And then after it's like converted into citrate, फिर हमारे पास आ जाता है, फिर हमारे पास dehydrogenation होती है, and then decarboxylation. हम्म। Okay, and then after that, it's converted in, and then this 6C, क्योंकि decarboxylation हो रही है, so it's going to be 6C to 5C. And in this process, we're also having NAD, and then that NAD is also going to be produced, converted into reduced NAD. So that's one NAD and one reduced NAD. And then after the 5C, after the hydrogenation and the हम्म। decarboxylation, then we have one reduced NAD, and then we have another dehydrogenation happening and another decarboxylation happening, because अब ये 5C 4C हम्म। बनने जा रहा है। अब ये हम्म। 4C जो बन जाएगा, ये 4C बनने के बाद there's also some ATP being, there's like ATP reduced that is produced, that is turned into ATP. अब इसके बाद हमारे पास फिर से डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। देयर इज नो डीकार्बोक्सिलेशन आफ्टर दिस बिकॉज 4C रहता है। ठीक है। सो देयर इज डिहाइड्रोजनेशन दैट हैपेंस आफ्टर द फर्स्ट 4C, एंड देन सेकंड 4C के बाद हमारे पास फिर से डिहाइड्रोजनेशन होती है। इन दिस इंटायर कोर्स ऑफ द स्क्रैप साइकिल, there's actually two dehydrogenation, like sorry, four times dehydrogenation and two times हम्म। ठीक decarboxylation. है। After the 4C, there's also reduced FAD being produced and FAD, and then हम्म। after that, the last 4C, which is where the last cycle, which is the last stage of the cycle, there is NAD which is being converted into reduced NAD. So in total, हमारे पास
दो दफा डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, एंड देन यस। चार दफा डिहाइड्रोजनेशन हुआ यस। है, एंड देन देयर आर एक्चुअली थ्री reduced NADs, and then two FADs and एक one एफईटी। ATP that is being produced. Yeah. हो गया। बता, समझ आ तो गई ये सारी मसला क्या है? गुड हो गया। ठीक है। जी। ये चीज याद रखनी है। दिस इज नोन एज योर क्रेब्स साइकिल। ठीक है, एक से एक लिंक है सारा। इंपॉर्टेंट चीज, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड, 3 NAD, 1 ATP, 1 FAD। Mm. So these were the three stages in aerobic respiration: glycolysis, link reaction, and the Krebs cycle. But so far, no oxygen has been involved. अभी तक आपने सवाल नहीं पूछा, हम aerobic respiration पढ़ रहे हैं। Aerobic क्या होती है? When oxygen is involved, Aerobic is right? present. Yeah. Exactly. अभी तक ऑक्सीजन तो आए कहीं, हमने ऑक्सीजन, हमने सारी गैसेस पढ़ ली, हाइड्रोजन भी आ गई है, मिलके गई है, CO2 भी गई है, आई गई है। नई नई चीज, ऑक्सीजन नहीं आई अभी तक। क्योंकि ऑक्सीजन असल में आपको कहाँ चाहिए, विच इज द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेज। और ये है असल फाइनल स्टेज, जहां पे तकरीबन तकरीबन 99% ऑफ द एटीपी जो बनता है, वो फाइनल स्टेज में बनता है। आप सोचो, जो अभी तक हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट पढ़ा है, वो सिर्फ 1% पढ़ा है। दी ऑल 99% जो आपका एटीपी है, वो कौन बना रहा है? द लास्ट एंड द फोर्थ मोस्ट स्टेप, विच इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। गॉट इट? Yeah. गुड।